नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। सुबह उठते ही कैसा लगता है तुम्हें? जैसे दिन शुरू नहीं हुआ बल्कि जंग शुरू हो गई है। अपने ही दिमाग से लड़ाई, उन ख्यालों से जो तुम्हें तोड़ते हैं, उन डर से जो हर कदम पर पीछा करते हैं, और उन यादों से जिनकी जंजीरें तुम्हें आज तक नहीं छोड़ती। तुम धक्का देते हो, तुम विरोध करते हो, तुम पूरी ताकत लगा देते हो, लेकिन शाम तक खुद को वहीं पाते हो, और ज्यादा थका हुआ और ज्यादा टूटा हुआ, जैसे कोई दलदल हो। जितना निकलने की कोशिश करो उतना ही और गहरे ढंसते चले जाओ। अब सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी यही जद्दोजहद, यही लड़ाई ही तुम्हें कैद किए हुए है, कि असली आजादी और असली जीत और जोर से लड़ने में नहीं बल्कि लड़ाई छोड़ देने में है। हाँ, यह सुनकर पागलपन लगता है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया, लड़ो, हार मत मानो, कोशिश करते रहो। लेकिन सच्चाई, कभी कभी कोशिश ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। और आज हम उसी गहरे सच से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो कहता है, जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे उसी दिन जीत जाओगे। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक खिलौना है, एक छोटी सी बांस की बनी नली जिसे चाइनीज फिंगर ट्रैप कहते हैं। आप अपनी दोनों उंगलियां उसके सिरों में डालते हैं और फिर आप उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आप खींचते हैं और जोर से खींचते हैं, लेकिन ये क्या, आप जितना जोर लगाते हैं वो जाल आपकी उंगलियों पर उतना ही कसता चला जाता है। आपकी घबराहट बढ़ती है, आप और ताकत लगाते हैं और वो जाल आपकी उंगलियों को खून निकलने की हद तक जकड़ लेता है। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, लड़ना बंद कर दो। जैसे ही आप अपनी उंगलियों को खींचने के बजाय जाल के अंदर की तरफ धकेलते हैं, उसे ढीला छोड़ते हैं, जाल खुल जाता है और आपकी उंगलियां आजाद हो जाती हैं। आपका मन, आपका दिमाग बिल्कुल इसी चीनी उंगली के जाल जैसा है। आपके नकारात्मक विचार, आपकी चिंताएं, आपका डर, ये वही जाल है। और आप सालों से, शायद पूरी जिंदगी से, अपनी पूरी ताकत से इस जाल से अपनी उंगलियां खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद को कहते हैं, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे उस इंसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। और होता क्या है, आप और ज्यादा चिंता करते हैं। आप उसी इंसान के ख्यालों में डूबे रहते हैं। आपका गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। आप जितना लड़ते हैं, ये जाल उतना ही कसता जाता है। आपकी ऊर्जा खत्म होती जाती है, आपकी आत्मा थक जाती है। ये कोई नई फिलॉसफी नहीं है। हजारों साल पहले चीन के महान दार्शनिक लाओ त्ज़ू ने दुनिया को वू वेई का सिद्धांत दिया था। इसका मतलब है बिना प्रयास के कर्म या सहज कर्म। लाओ त्ज़ू ने कहा था, ब्रह्मांड में सबसे कोमल चीज पानी, सबसे कठोर चीज चट्टान पर विजय पा सकती है। कैसे? पानी चट्टान से लड़ता नहीं है, वो उस पर हथौड़े नहीं बरसाता, वो बस बहता है। वो चट्टान के किनारों से अपना रास्ता बना लेता है, उसके नीचे से गुजर जाता है, उसके ऊपर से बह जाता है। धीरे धीरे, सालों तक बहते बहते वो उस कठोर चट्टान को भी चिकने पत्थर में बदल देता है। आपकी आदतें, आपके विचार, आपका डर, वो कठोर चट्टान है और आप सालों से उस पर अपना सिर पटक रहे हैं, उसे तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लाओ त्ज़ू कहते हैं, चट्टान को तोड़ने की कोशिश मत करो, पानी बन जाओ, बहना सीखो। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसी हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता पर मुहर लगाती है। इसे आयरनिक प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक डैनियल वेगनर ने एक बहुत ही सरल प्रयोग किया। उन्होंने लोगों के एक समूह को कहा, अगले 5 मिनट के लिए आप कुछ भी सोच सकते हैं, बस एक सफेद भालू के बारे में मत सोचना। नतीजा क्या हुआ? लगभग हर किसी के दिमाग में बार बार जबरदस्ती एक सफेद भालू की तस्वीर आती रही। जिस चीज को दबाने की कोशिश की गई, वही चीज उनके दिमाग पर हावी हो गई। यही आपके साथ हर रोज होता है। मुझे मेरे बॉस की कही हुई बात पर गुस्सा नहीं करना है, और आप पूरे दिन उसी गुस्से में जलते रहते हैं। मुझे कल होने वाली प्रेजेंटेशन की टेंशन नहीं लेनी है, और आप रात भर करवटें बदलते रहते हैं। मुझे अपने एक्स पार्टनर को याद नहीं करना है, और उसकी यादें पहले से ज्यादा तीव्रता से आपको सताती हैं। आपकी लड़ाई ही समस्या है। आपका प्रतिरोध ही उस विचार को, उस भावना को, उस डर को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है।
आप जिस राक्षस से लड़ रहे हैं उसे आपका ही खून, आपकी ही ऊर्जा जिंदा रखे हुए है। तो सवाल यह है कि अगर लड़ना नहीं है तो करना क्या है? क्या सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें? क्या हार मान लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब हमें मिलेगा इतिहास के सबसे शक्तिशाली और अनुशासित लोगों से, स्टोइक्स से। आज से लगभग 2000 साल पहले दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान, रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस, हर रात अपने कैंप में बैठकर एक पर्सनल डायरी लिखते थे। वो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए लिखते थे। उन पन्नों पर उन्होंने अपनी शक्ति का, अपनी मानसिक शांति का वो राज लिखा जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मार्कस ऑरेलियस ने जो राज अपनी डायरी में लिखा वो तो बस एक झलक थी। उनकी पूरी किताब मेडिटेशंस ऐसे छिपे खजानों से भरी है जिनके बारे में ज्यादातर लोग कभी जानते ही नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि ये कुछ लाइनें इतनी असरदार थीं, तो सोचो पूरी किताब तुम्हारे साथ क्या कर सकती है। हमने उसका पूरा सार अपने चैनल पर पहले ही खोल कर रख दिया है, लेकिन उसे देखने का फैसला सिर्फ उन्हीं का होता है जो वाकई अपने दिमाग को साधना चाहते हैं। इसलिए उस वीडियो को अभी देखना तुम्हारी अगली चाल होनी चाहिए। उन्होंने लिखा, तुम्हारी शक्ति बाहरी घटनाओं पर नहीं बल्कि तुम्हारे मन पर है। इस सच को महसूस कर लो और तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। इसे स्टोइक फिलॉसफी में डाइकोटॉमी ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का द्वंद्व कहते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन जीवन बदल देने वाला आइडिया है। ये कहता है कि इस दुनिया में हर चीज को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, वो चीजें जो आपके नियंत्रण में हैं। नंबर 2, वो चीजें जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं। और आपकी जिंदगी की 90% परेशानियां, तनाव और दुख इसलिए हैं क्योंकि आप अपनी सारी ऊर्जा उन चीजों को बदलने में लगा रहे हैं जो आपके नियंत्रण में हैं ही नहीं। आप किस जंग में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं? आप असलियत से जंग लड़ रहे हैं, और ये एक ऐसी जंग है जिसे कोई आज तक नहीं जीत पाया। आपके नियंत्रण में क्या नहीं है? अतीत। जो हो चुका है वो हो चुका है। आप समय में वापस जाकर अपनी एक भी गलती नहीं सुधार सकते। उसके बारे में सोचना, पछताना, खुद को कोसना एक बंद दरवाजे को धक्का देने जैसा है। दरवाजा नहीं खुलेगा, बस आपका कंधा जख्मी हो जाएगा। दूसरे लोग क्या सोचते हैं? आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बन जाइए, फिर भी कोई न कोई होगा जो आपसे नफरत करेगा। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको पसंद करे, आपकी इज्जत करे या आपकी बात समझे। लोगों की राय उनका सच है, आपका नहीं। मौसम, ट्रैफिक, अर्थव्यवस्था, ये सब बाहरी घटनाएं हैं। इन पर आपका कोई जोर नहीं। आपकी भावनाएं जो पैदा होती हैं, ध्यान से सुनिए, डर का महसूस होना, गुस्से का आना, उदासी का छा जाना, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो बाहरी घटनाओं की वजह से आपके शरीर में होता है। आप इसे पैदा होने से नहीं रोक सकते। तो आपके नियंत्रण में है क्या? सिर्फ एक चीज, इस पल में आपकी प्रतिक्रिया, आपका चुनाव, आपका नजरिया। एपिक्टेटस, जो एक गुलाम से महान स्टोइक दार्शनिक बने, ने कहा था, लोग चीजों से परेशान नहीं होते बल्कि उन चीजों के बारे में अपने विचारों से परेशान होते हैं। बारिश हो रही है, ये एक घटना है, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। अब आप चाहें तो दुखी होकर घर पर बैठ सकते हैं कि आपका प्लान खराब हो गया, या आप चाय और पकोड़ों के साथ उस मौसम का आनंद ले सकते हैं। बारिश वही है, घटना वही है। बदला क्या? आपकी प्रतिक्रिया। किसी ने आपकी बेइज्जती की, ये एक घटना है। उसके शब्द आपके नियंत्रण में नहीं थे। अब आप चाहें तो दिनों तक उस अपमान की आग में जल सकते हैं, बदला लेने की योजना बना सकते हैं, अपनी नींद खराब कर सकते हैं, या आप ये समझ सकते हैं कि उसके शब्द उसकी अपनी असुरक्षा और कड़वाहट का प्रतिबिंब हैं, आपका नहीं, और आप शांति से आगे बढ़ सकते हैं। चुनाव आपका है। जिस दिन आप इस छोटी सी बात को अपनी रगों में उतार लेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप उन लड़ाइयों को लड़ना छोड़ देंगे जिन्हें आप कभी जीत ही नहीं सकते। आप अपनी कीमती ऊर्जा, अपना समय, अपनी मानसिक शांति को उन चीजों पर बर्बाद करना बंद कर देंगे जो आपके हाथ में हैं ही नहीं। ये हार मानना नहीं है, ये बुद्धिमानी है। ये एक सेनापति की तरह अपनी सेना को वहां से हटा लेना है जहां हार निश्चित है, और उसे उस मैदान में लगाना है जहां जीत हासिल की जा सकती है। और वो मैदान आपके अपने मन के अंदर है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, कैसे?
विचारों और भावनाओं के इस तूफान को नियंत्रित कैसे करें? इसका रास्ता हमें पूरब की एक और महान परंपरा में मिलता है। अगर नियंत्रण का मतलब विचारों को दबाना नहीं है, तो फिर क्या है? नियंत्रण का मतलब है उन्हें देखना सीखना, बिना किसी फैसले के, बिना किसी लड़ाई के, बस एक दूर खड़े दर्शक की तरह। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले मन की इस प्रकृति को समझ लिया था। उन्होंने सिखाया कि तुम आसमान हो और तुम्हारे विचार बादल हैं। इस मेटाफोर, इस रूपक की गहराई को महसूस कीजिए। आसमान हमेशा वहीं रहता है, शांत, स्थिर, विशाल, असीम। बादल आते हैं और चले जाते हैं। कभी सफेद रुई जैसे बादल आते हैं, कभी खुशी और उत्साह के बादल, कभी कभी आसमान में घने काले डरावने बादल छा जाते हैं। चिंता के बादल, गुस्से की आंधी, दुख की बारिश। लेकिन क्या उन काले बादलों से आसमान का अस्तित्व बदल जाता है? क्या आसमान खुद काला हो जाता है? नहीं, आसमान बस उन्हें देखता है। वो जानता है कि ये बादल मेहमान हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे। वो उन्हें जगह देता है और फिर उन्हें जाने देता है। आप वो आसमान हैं, आपके विचार, आपकी भावनाएं वो बादल हैं। समस्या ये है कि हम भूल जाते हैं कि हम आसमान हैं। जैसे ही गुस्से का एक काला बादल आता है, हम उसी बादल में खो जाते हैं। हम खुद ही वो बादल बन जाते हैं। हम कहते हैं मैं गुस्सा हूं, जबकि सच ये है कि मैं वो हूं जो गुस्से को महसूस कर रहा है। जैसे ही चिंता की आंधी आती है, हम उस आंधी में उड़ने लगते हैं। हम कहते हैं मैं चिंतित हूं, जबकि सच ये है कि मेरे अंदर चिंता का एक विचार चल रहा है। जिस पल आप विचार और खुद के बीच ये दूरी बना लेते हैं, उसी पल विचार अपनी शक्ति खो देता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक कला है जिसे आप अभी इसी पल सीख सकते हैं। इसे कहते हैं साक्षी भाव या डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन। अगली बार जब आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार आए, कोई डर सताए या कोई पुरानी याद परेशान करे, तो 3 कदम उठाइए। नंबर 1, लड़ो मत। उसे धक्का मत दो, उसे दबाने की कोशिश मत करो, बस उसे आने दो, जैसे आप आसमान में बादल को आने देते हैं। नंबर 2, उसे एक नाम दो। बस मन में उस विचार को एक लेबल दे दो। अच्छा, तो ये है मैं किसी लायक नहीं वाली कहानी। ओह, ये भविष्य के डर वाला विचार फिर से आ गया। ये रहा मेरे अपमान का बदला लेने वाला विचार। नंबर 3, उसे देखो। जैसे एक वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से एक सेल को देखता है, बिना किसी अच्छे बुरे के फैसले के, बस जिज्ञासा से। देखो कि वो विचार आपके शरीर में क्या महसूस कराता है। क्या आपके सीने में भारीपन लगता है? क्या आपके हाथ कांपते हैं? बस देखो, लड़ो मत। जैसे ही आप उसे नाम देते हैं, आप उस विचार के अंदर से निकलकर उसके दर्शक बन जाते हैं। आप अब ट्रैफिक में फंसी हुई कार नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जो फ्लाईओवर से उस ट्रैफिक को देख रहा है। और जो दर्शक होता है वो हमेशा शांत रहता है। ये क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसा है। विज्ञान कहता है कि जिस भी कण को देखा जाता है, सिर्फ देखने का कार्य ही उसकी स्थिति को बदल देता है। ठीक वैसे ही जब आप अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के एक साक्षी की तरह देखते हैं, तो आप उनकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। वो बादल जिसे आपने अपनी पूरी पहचान दे रखी थी, अब बस एक मामूली सा धुएं का टुकड़ा रह जाता है, जो आसमान में उड़कर गायब हो जाता है। ये आपके हाथ में मिला सबसे बड़ा सुपर पावर है। आपको अपने विचारों को रोकने की जरूरत नहीं है, आपको बस उन्हें देखना सीखना है। और जब आप ये सीख जाते हैं, तब आप उस अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं जिसे दुनिया हार मानती है, लेकिन असल में वो सबसे बड़ी जीत है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, समर्पण। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक हारे हुए सैनिक की तस्वीर आती है, जो अपने घुटनों पर बैठकर अपने हथियार डाल रहा है। हमें लगता है समर्पण का मतलब है हार मान लेना, अपने लक्ष्य छोड़ देना, कमजोर बन जाना। गलत। हम जिस समर्पण की बात कर रहे हैं वो कायरों का समर्पण नहीं है। ये उस मार्शल आर्ट्स मास्टर का समर्पण है जो अपने से 2 गुने ताकतवर दुश्मन के वार से लड़ने के बजाय झुककर उसकी ताकत का ही इस्तेमाल उसे जमीन पर गिराने के लिए करता है। वो दुश्मन की ऊर्जा से लड़ता नहीं, उसके साथ बह जाता है। ये उस नाविक का समर्पण है जो समंदर में उठे भयानक तूफान से लड़ने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि वो तूफान को नहीं रोक सकता, इसलिए वो अपनी नाव के पाल को हवा की दिशा में मोड़ लेता है, लहरों के ऊपर सवारी करता है और तूफान की विनाशकारी ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी मंजिल तक
तेजी से पहुंचने के लिए करता है। ये है असली समर्पण। ये असलियत से लड़ना बंद करने की कला है। ये समझने की बुद्धिमत्ता है कि कुछ ताकतें हमसे बड़ी हैं और उनसे लड़ने में सिर्फ विनाश है। बुद्धिमानी उनके साथ काम करने में है। आपकी भावनाएं, आपके गहरे विचार, यूनिवर्स की ऊर्जा, ये सब उस तूफान और उस दुश्मन की तरह हैं। आप इनसे लड़ नहीं सकते। आपको इनके साथ बहना सीखना होगा। आप अपनी 90% ऊर्जा अपने ही दिमाग के अंदर एक गृह युद्ध लड़ने में बर्बाद कर रहे हैं। रोज सुबह आप उठते हैं और अपने ही विचारों की सेना के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। आप अपनी ही भावनाओं पर बमबारी करते हैं। आप अपने ही अतीत के भूतों से तलवारबाजी करते हैं और दिन के आखिर में आप थक कर चूर हो जाते हैं। और आप हैरान होते हैं कि आपके पास अपने सपनों पर, अपने लक्ष्यों पर, अपने रिश्तों पर काम करने की ऊर्जा क्यों नहीं बचती। ऊर्जा बचेगी कहां से? आपने तो सारी ऊर्जा उस जंग में खर्च कर दी जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकलना। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए। सोचो, अगर वो 99% ऊर्जा आजाद हो जाए। सोचो, अगर वो सारी की सारी मानसिक शक्ति जो आप खुद से लड़ने में बर्बाद कर रहे थे, अब आपके लक्ष्यों को पाने के लिए उपलब्ध हो। उस ऊर्जा से आप कौन सा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं? उस शक्ति से आप कौन सी दुनिया जीत सकते हैं? उस शांति से आप कैसे रिश्ते बना सकते हैं? दुनिया को जीतने का सपना देखने वालों, पहले अपने अंदर के युद्ध को जीतो। और अंदर के युद्ध को जीतने का एकमात्र तरीका है लड़ना छोड़ देना। अपने विचारों से लड़ना बंद करो, उन्हें देखो। अपनी भावनाओं से लड़ना बंद करो, उन्हें महसूस करो और जाने दो। अतीत से लड़ना बंद करो, उसे सीखो और आगे बढ़ो। असलियत से लड़ना बंद करो, उसे स्वीकार करो और उसके साथ काम करो। यही परम विरोधाभास है। शांति कमजोरी नहीं है, शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। समर्पण हार नहीं है, समर्पण ही सच्ची जीत की शुरुआत है। अपने अंदर की जंग को खत्म करो, तभी तुम बाहर की वो जंग जीत पाओगे जो सच में मायने रखती है। क्योंकि जिस दिन तुम लड़ना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम सच में जीत जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।